और इसके अलावा एक अंडर करंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता जब आकर के सामने कहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में भी, और कुछ जानकार राजनीति के जो होते हैं उनमें भी ये संदेश जाता है कि कहीं कुछ अंडर करंट होगा जिसको लेकर के इन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं, हम 10:15 बजे से इसको देख रहे हैं, इसके अंदर जो बढ़त एनडीए ने बनाई 75 और 57 के गैप में, वो अब घटती जा रही है और एनडीए का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 191 पर एनडीए पहुंच गया है और 48 पर इंडिया गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यदि किसी पार्टी के लिए है तो वो है आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी पिछले चुनाव में 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बशर्ते ही उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी थी, वोट शेयर उनका सबसे ज़्यादा था। और उसके बावजूद इस बार के चुनाव में एक बड़ी ये बात मानी जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल से नीतीश कुमार की यहाँ सरकार है, और इस बार उनको तेजस्वी ने और कई और नेताओं ने भी उन्हें अनफिट करार दिया कि उनकी उम्र हो गई है, वो उनके बयान जो है वो बेतुके होते हैं, तो वो सीएम की कुर्सी पर अगले 5 साल के लिए बने नहीं रह सकते। इसके एक माहौल ऐसा बनाया गया। लेकिन जनता ने जो नतीजे आज दिए हैं, वो नतीजे ये बताते हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा भरोसेमंद नेता बिहार की राजनीति में जनता को नहीं दिखाई देता है। आप देखेंगे कि 45 सीट पिछली बार नीतीश कुमार लेकर आए थे और इसके कई कारण बताए गए, जिनमें से चिराग पासवान भी एक कारण बताए गए। लेकिन इस बार उनकी सीटें 76 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। 75 सीट पिछली बार बीजेपी लाई थी, इस बार 86 सीटों पर अभी तक वो बढ़त बनाए हुए है। राघोपुर का आपको अपडेट दे दे कि राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। 286 वोटों से राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं रोहन। क्या ताज़ा अपडेट? जी नवीन, देखिए अब आरजेडी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का तो आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट रहा है। 48 सीटों पर इंडिया अलायंस सिमट गया है, वहीं एनडीए 191, मतलब जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एग्जिट पोल में भी नहीं। हाँ, एग्जिट पोल में भी नहीं था। एग्जिट पोल में भी यही अनुमान लगाया गया था कि 150 तक एनडीए जा सकता है। 150 140, 135। जी, एक एग्जिट पोल ऐसा था जिसने ये अनुमान लगाया था कि 110 तक महागठबंधन और 130 तक एनडीए, और बाकी तमाम जो एग्जिट पोल थे उन सभी ने इंडिया गठबंधन को 80 से 90 के बीच में समेट दिया। लेकिन अब जो आंकड़े दिख रहे हैं वो 80 से 90 तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहे हैं। लेकिन नवीन, मेरा मानना है सबसे जो कारगर चीज साबित हुई है यहाँ एनडीए के फेवर में, वो है महिला रोजगार योजना। जीविका दीदियों को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए चुनाव से एन वक्त पहले जी, 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान जो नीतीश कुमार ने किया, तमाम वेलफेयर स्कीम्स जो इसी साल और इसके जस्ट पहले 2024-2025 में चलाए गए नीतीश सरकार द्वारा, ये एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है इस बार। आप इसको वेलफेयर स्कीम कह रहे हैं, वेलफेयर स्कीम या मुफ्त की रेवड़ियां भी कह लीजिए। हाँ, ये कहना ज्यादा सही है। ये तो बीजेपी ने ही का ही नैरेटिव था कि इसे मुफ्त की रेवड़ी और बीजेपी हमेशा से इन मुफ्त की रेवड़ियों के अगेंस्ट रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो हमें देखने को मिला, इसी के सहारे बीजेपी यहाँ सरकार अपनी बनाने जा रही है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि MY समीकरण अब जो है बदल गया है, महिला और यूथ हो गया है जी, जेडीयू और बीजेपी के लिए जी। मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था इलेक्शन कमीशन की साइट पर। मैंने देखा कि जो सीटें, जो सीमांचल की सीटें हैं, वो चाहे वो बहादुरगंज हो या ठाकुरगंज हो, उसके पास की जो कि पश्चिम बंगाल से सटी हुई सीटें हैं, किशनगंज जिले की किशनगंज की भी सीट हो, फारबिसगंज सीट हो अररिया की, जिस पर भी बीजेपी आगे चल रही है, इन दोनों सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। जहां पर बहादुरगंज सीट पर एलजेपीआर ने अपना प्रत्याशी उतारा था, वहां पर एलजेपीआर के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जो ज़रूर हमारे पास जो वहां से रिपोर्टर्स के इनपुट आए थे, उनमें ज़रूर ये बात सामने आई थी मुस्लिम बहुल इलाकों से कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे और मुसलमान इस बार तेजस्वी के साथ हैं। लेकिन वो बात अब नतीजों में दिखाई नहीं दे रही। उन सभी सीटों पर इस वक्त आप देखेंगे कि जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं या बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीमांचल और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वो 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए, उसका असर दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार का फेस जो है वो बिहार की राजनीति के फलक पर सबसे बड़ा चेहरा बन करके उभरा है।
And the Bihar is solidly standing with Prime Minister Modi. The IIT, the IIM, 2 All India Institute of Medical Sciences, Darbhanga Airport, Purnia Airport, the infrastructure development, the long-lasting development of Prime Minister Modi in Bihar. Bihar is with Prime Minister Modi. There is no doubt about that. भूपेंद्र जी जो ले रहे हैं, मैं इस पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप बिहार के ही हैं, क्या जितने दावे उन्होंने किए IIM, IIT और दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, ये सब अभी बने हैं 2014 के बाद? अब ये तो जनता जानती है नवीन, इसमें हम हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर इसी को वोट दिया गया है तो अच्छी बात है। जब जीत के बाद जो है कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं कि हाँ हमारे इस चीज़ पर वोट मिला है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 10,000। आप शायद लेकिन खुश नहीं नजर आ रहे हैं। 10,000 दुखी हैं आप? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं आंकड़ों से थोड़ा सा निराश जरूर हूँ कि 51 की आंकड़े जो है वो कहीं से भी मेरे जो एनालिसिस थे उसके अंदर खरे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनालिसिस तो किसी का सटीक नहीं बैठा ना। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना था कि अगर इंडिया गठबंधन हारेगा भी तो भी आरजेडी जो है वो कम से कम 77 से ज्यादा सीटें लेके जाएगी और इंडिया गठबंधन 90 तक सिमट जाएगा यदि हार हुई तो। लेकिन ये हार नहीं, ये तो मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड था ये। जी हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था। और ये मैं कहूँ कि जो महिलाएं जो हैं, अभी मैं एग्जिट पोल पर एक चर्चा में था तो जिसके अंदर ये बताया गया कि महिलाओं ने जो वोट दिया है वो उनके साथ ये है कि अगर पति उनके आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं या आरजेडी में वोट देना चाहते हैं, जिसे हम जातीय समीकरण मान के चलते हैं कि कुशवाहा है, कोयरी है, यादव है, पासवान है या जो जाटव है, वहाँ पर वो सब लोग जो हैं अपने आप देखेंगे। आप बिहार में अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता हैं, हर जाति का अपना दल, अपना एक अलग नेता है, उनका अलग अपना दल है। तो ये मान करके चलते हैं लोग, यदि उनका प्रत्याशी है तो उन्हें वन साइड वहां पर ही वोट देना है। और यदि उनकी बिरादरी के व्यक्ति उस पार्टी के हेड है तो उसको उधर वोट देना है। लेकिन महिलाओं के खाते में जब 10,000 रुपये गए तो महिलाओं ने जो है बिना कुछ सोचे वोट दिया नीतीश। हो रही है नीतीश सरकार की, क्या कारण था सर इस जीत का? देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूँ, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूँ, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूँ तो 12:15 हो रहे हैं और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, इलेक्शन से कुछ महीने पहले अपोजिशन के सारे बड़े नेता
काफ़ी लोकप्रिय उभरते हुए दिख रहे थे तेजस्वी यादव जी। युवा की आप देखें, मीडिया में देखें, पॉडकास्ट में देखें, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है। तो क्या कारण रहा होगा कि अभी देख रहे हैं हम ट्रेंड्स में नहीं बात बन रही है? देखिए, रील और रियल में बहुत अंतर है। रील में तो उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, तो कुछ भी दिखता रहता है। लेकिन रियल में जनता विचार करती है, जनता कभी कभी बोलती है। तो जब हम गए थे, हम 78 प्रत्याशियों के क्षेत्र में गए हैं, नॉमिनेशन से लेकर रैली तक, नुक्कड़ से लेकर रोड शो तक। मैं जहाँ जहाँ गया ना, एक विचार आया कि नहीं, मोदी दिले बाड़े, नीतीश दिले बाड़े, तो उनके संगे जाए के बाद। इवन महागठबंधन का वोट बैंक बोझा लेके हमारी 2 बहन जा रही है, किसी ने माइक लगा दिया, पत्रकार ने मुस्कुरा के कैले बा, तो कैले तो मोदी जी बाड़े, नीतीश जी बाड़े। अच्छा, तो वोटवा के दे? अच्छा, घरे पूछा था नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, इतना कह दिया और नाम टाइटल में यादव। तो मैं ये सब वीडियो जब देखता था तो मैं समझ जाता था, जो ये लास्ट में बोली ना कि अब घर से पूछ के करेंगे, इसका मतलब क्या? जब जिस समय बटन दबाना होगा दूसरा तो कोई थोड़ी खड़ा रहता है। बिहार की माताओं बहनों का जो विश्वास, और इस बार तो ये जो अभी टैली चल रही है 192 तक, 190 प्लस चल रही है, ये तब होता है जब जाति की दीवारें गिर जाती हैं। जब जिनको आप कहते थे MY हमारा समीकरण, तो MY भी, अब Y तो वोट देने लगा NDA को, M कह रहा है चलो जो होगा देख लेंगे यार, फ़ायदा तो उसी से है। ये बहुत बड़ा समीक्षा करना पड़ेगा बिहार के इस रिजल्ट का, जो भी रुझान चल रहा है। सर, नए खिलाड़ियों की बात करें, मैथिली ठाकुर की बात करें, आपका खुद का भी करियर, आप कला क्षेत्र से आते हैं, फिर राजनीति में आए, तो ये जो बीजेपी का ये फॉर्मूला, ये इतना हिट कैसे है कि किसी लोकप्रिय उनको फिर राजनीति में लाना और वो सक्सेसफुल हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, हम जब संगीत में होते हैं या कला क्षेत्र में होते हैं, तो एक समय तक हम अपनी जो हमारी परिवार की स्थिति को संभालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? तो हम कैन वी कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी, जैसे ही ये दिमाग में आता है, क्योंकि राजनीति में काम करना बहुत कठिन है। ओहो, हम जिस फील्ड में रहते हैं वहाँ तो ऐसा राजसी व्यवस्था है। यहाँ तो आपको गली कूचे 5 आदमी तारीफ करेगा तो 2 बहुते खराब बोलेगा, वो सब बर्दाश्त करना है। उसके बाद भी अगर डिसाइड कर रहा है कोई, तो जो भी राजनीति में आ रहा है कलाकार होके, उसका बड़ा हिम्मत है। बाकी कौन किस विचारधारा के साथ आ रहा है वो बहुत सपोर्ट करता है। बड़े से बड़ा कलाकार अगर गलत विचारधारा के साथ गया तो लुढ़क सकता है। सर, कौन तय होंगे हिंद के सितारा? 2 लाइन भी सुना दीजिए, मेरा फेवरेट गाना। नहीं, हमारा तो अब हमारे यहाँ तो नीतीश जी, पहले से अमित शाह जी ने कह दिया है कि CM और PM का कोई वैकेंसी नहीं है अभी 5-10 साल। तो नीतीश जी हमारे CM कैंडिडेट थे। अभी एक विधानमंडल की जो बैठक होगी उसमें उनको नेता चुन लिया जाएगा। एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, औपचारिकता है, वो कर लेंगे। नीतीश जी हमारे CM थे, नीतीश जी CM रहेंगे। कंफर्टेबल है तो 2 लाइन हिंद के सितारे। नहीं, हम तो देखिए, हम इस साल जो अभी रुझान देखे हैं उसमें हम कह सकते हैं, कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ललना ये करे तरहल जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। ललना हिंद के सितारा, नीतीश CM होई हैं, अब PM मोदी जी तो बड़ुए हो। हैप्पी
हैप्पी हैप्पी हर तरफ है बिहार के। मुझे लगता है कि जो ये रिजल्ट आया है इसकी समीक्षा बहुत सूक्ष्म करनी पड़ेगी कि हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ये विषय चलना चाहिए। लोगों का दिल कैसे जीतें ये मोदी नीतीश जी से पता चले। धन्यवाद।